उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बरसात के मौसम में संभावित आपदाओं से निपटने के लिए प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग और एनडीआरएफ की टीमों ने संयुक्त अभ्यास किया। लेवड़ा नदी के पुल में दरार आने की सूचना पर राहत एवं बचाव कार्य का डेमो किया गया और इस दौरान प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और साथ ही प्राथमिक उपचार का भी अभ्यास किया गया। प्रशासन ने बताया कि अभ्यास आपदा के समय तुरंत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। बता दें कि लेवड़ा नदी पुल पर आपदा डेमो ड्रिल का आयोजन किया गया। प्रशासन ने आपदा तैयारियों को इस मॉक ड्रिल के जरिए पूरी तरह से परख लिया है। अब देखना यह है कि आपदा प्रबंधन की इस मॉक ड्रिल का कितना असर आने वाले मॉनसून सत्र में देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ पर ये जो मॉक ड्रिल का अभ्यास था, ये लेवड़ा नदी का पुल क्षतिग्रस्त होने का अभ्यास किया गया था, जिसमें एक कार फंसी हुई थी और कुछ लोग फंस गए थे। उसका आज मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया है, क्योंकि लेवड़ा नदी में अक्सर यहाँ पर बाजपुर में पानी आता रहता है और कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि कुछ लोग फंस जाए या कुछ भी हो जाए। तो उस स्थिति में हमें किन किन संसाधनों की आवश्यकता होगी और हम कैसे बेहतर तरीके से उस कार्य योजना को सफल कर सकते हैं, उसी का आज अभ्यास किया गया था। इसमें सभी संबंधित विभाग, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग, आपका एनडीआरएफ और फायर टीम, पुलिस, सभी विभाग यहाँ पर उपस्थित थे और सकुशल इस मॉक ड्रिल को पूरा किया गया है और टोटल 5 लोगों का इसमें रेस्क्यू किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 बकरियों का भी रेस्क्यू किया गया है और इसके अतिरिक्त 2 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल थे, जिनको यहाँ चलिए, इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उधम सिंह नगर से संवाददाता शहजाद आलम जुड़ गए। सीधे उनकी तरफ बढ़ते तो शहजाद, जिस तरह से ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया, तो कितनी कारगर ये आप जमीन पर और आने वाले मानसून सत्र में साबित होती हुई नजर आएगी और किस तरह से इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? बताना चाहूंगा हिमानी जी, जिस तरह से प्रशासन ने आज यहाँ पर ये मॉक ड्रिल का जो क्या है, इसमें कई सारी टीमें सम्मिलित थी। अग्निशमन, एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन और प्रशासन के मतलब कई सारी टीमें इसमें मौजूद थी और अच्छी तरीके से इन लोगों ने मॉक ड्रिल का जो आयोजन किया था। इसमें एक गाड़ी को पुल से नीचे गिराया गया था, जिसमें 5 लोगों को बहते हुआ दिखाया, गाड़ी को नीचे गिर उनका रेस्क्यू किया गया। तो वाकई ये जिस तरह से इन्होंने मॉक ड्रिल किया है, ये तो बहुत अच्छी तरीके से किया है। लेकिन सवाल यही है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से उत्तराखंड आपदाओं से घिरा रहता है, तो प्रशासन किस तरह से उस पर अलर्ट रहेगा, किस तरह से कामयाब तरीके से आगे को ये काम कर पाएंगे, सवाल यही बनता है। लेकिन ये जो इन्होंने मॉक ड्रिल किया है, वाकई बहुत अच्छा किया था और बहुत ही सफल तरीके से उन्होंने इसको अंजाम दिया था। जी शहजाद, जिस तरह से सवालों की बात है, तो सवाल ये भी उठता है कि जो लेवड़ा नदी पे जो बना पुल है, वो अक्सर दरारों के कारण सवालों में भी घिरा था और कई सारी परेशानी भी जो है स्थानीय लोगों को उठानी पड़ती है। तो क्या इस मॉक ड्रिल के जरिए प्रशासन ने दिखाया कि किस तरह से जब मानसून सत्र आएगा उस वक्त इस पुल की मरम्मत की जाएगी या पुल को इस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा कि स्थानीय लोगों को परेशानी ना हो? जी देखिए मान जी, मैं बताऊंगा, ये जो लेवड़ा पुल का पुल है, यहाँ पर ये पुल में तो दरार आती ही है, लेकिन इस जो नदी का जो पानी है, ये जो इसके आसपास के जो इलाके हैं, सब में जल भराव की स्थिति बना देता है, बाढ़ जैसे हालात बना देता है। और ये एक बार का नहीं, सालाना ये होता है, लेकिन इस पर अभी तक प्रशासन कोई भी काम नहीं कर पाया है। ये सालाना लोग वहाँ पर परेशान रहते हैं। अब ये आप देखेंगे जिस तरह से मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो बहुत सारी समस्याएं सामने को आएंगी। जी बिल्कुल, अब देखना होगा मानसून सत्र में इस मॉक ड्रिल का कितना जो कारगर साबित होती है। बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए, कोई अहम जानकारी साझा करने के लिए।